वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको यूज़ करके किसी भी पर्सन का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को समझने से पहले आयुर्वेदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो आयुर्वेदा है ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी ये सबसे पुरानी पद्धति है, किसकी इलाज करने की सबसे पुरानी पद्धति है। तो ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेदा क्या है, सबसे पुरानी पद्धति है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन का ट्रीटमेंट किया जाता था। ये एंशिएंट टाइम से यूज़ की जा रही है। और ये जो आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदा है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है हमारा आयुर जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है हमारा वेदा जिसका मतलब होता है साइंस। तो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेदा का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। और ये जो आयुर्वेदा है इसके जो फादर है इनका नाम है चरक। तो चरक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। तो जैसे कि हम लोग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मटेरिया मेडिका को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम चरक संहिता को फॉलो करते हैं, जो कि ये बुक लिखी गई है चरक के द्वारा, जो कि है फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो ये हो गई आयुर्वेदा की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल के बारे में। तो बेसिकली ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला है हमारा पंचमहाभूता, दूसरा है हमारा त्रिदोषा एंड तीसरा है हमारा रसागुना सिद्धांता। तो ये पंचमहाभूता, त्रिदोषा एंड रसागुना सिद्धांता क्या होता है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो जो हमारी पहली थ्योरी है वो है हमारे पंचमहाभूत की थ्योरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पंचमहाभूता क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पंचमहाभूता थ्योरी, जो हमारी पहली थ्योरी है आयुर्वेदा की, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू पंचमहाभूता, तो पंच का मतलब क्या होता है 5, तो पंच मतलब हो गया 5, और महाभूता का मतलब होता है एलिमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द पंचमहाभूता द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 5 एलिमेंट से मिलके बना है। इवन वो जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें वो सभी 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और ये वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो जो हमारा पहला एलिमेंट है वो है पृथ्वी, सेकंड है हमारा जल, तीसरा है हमारा वायु, चौथा है हमारा अग्नि एंड 5th एलिमेंट है हमारा आकाश। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये वो 5 एलिमेंट हैं जिनसे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और इसी 5 एलिमेंट से ह्यूमन की बॉडी बनी हुई है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये 5 एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करते हैं। इवन जो भी चीज़ें इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी इन 5 एलिमेंट से ही मिलके बनी हुई है। तो जो हमारा पहला एलिमेंट है जिसका नाम है पृथ्वी, ये जो एलिमेंट है ये बॉडी में जो ये एलिमेंट है ये शेप देने का काम करता है। जैसे अगर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का काम है शेप देना, संरचना प्रोवाइड कराना, एक डिफिनेट स्ट्रक्चर देना, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर देने का काम पृथ्वी का है। सेकंड है हमारा जल। तो जल, जैसा कि नाम से पता चला, ये जल मतलब क्या है, पानी। तो ये जो पानी होगा यानी ये जो जल है वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर है, और मतलब कि क्या है, जल है। थर्ड जो हमारा एलिमेंट है वो है वायु। तो वायु क्या है, विंड, वायु। वायु मतलब क्या है, वायु किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो वायु है इसका काम है रिस्पायरेशन करने का। नेक्स्ट है हमारा जो एलिमेंट वो है अग्नि। अब अग्नि का मतलब क्या होता है, अग्नि यानी जो आग है उसका काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो हमारा लास्ट एलिमेंट है आकाश, यानी आकाश मतलब क्या है, ये आकाश का काम है ट्रांसपोर्टेशन करवाना। तो ये वो
5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, और इन्हीं 5 फंडामेंटल से आपकी बॉडी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द पंच महाभूता थ्योरी। तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जब ये 5 एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स फॉर्म 7 बेसिक टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये जो बॉडी है उसके 7 टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। वो 7 टिश्यू बॉडी के कौन कौन से हैं? तो जो हमारा पहला है वो है रसा, नेक्स्ट है हमारा रक्त, नेक्स्ट है मनसा, नेक्स्ट है मेदा, नेक्स्ट अस्थि, नेक्स्ट मज्जा एंड नेक्स्ट है हमारा शुक्र। तो ये वो 7 हमारे बॉडी के टिश्यू हैं जो कि इन 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो ये जो 7 हमारे टिश्यूज़ हैं ये कौन कौन से थे? हमारे रसा का मतलब होता है प्लाज्मा। तो जो ये बॉडी में प्लाज्मा जो प्रेजेंट होता है उसको हम रसा बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा इसको रसा बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो पंच महाभूत हैं ये ह्यूमन बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं, और जब ये ह्यूमन बॉडी को जो ये पंच महाभूत क्रिएट कर रहे हैं, इन्हीं में ये जो पंच महाभूत के कॉम्बिनेशन से ही बॉडी के 7 टिश्यू फॉर्मुलेट हो रहे हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी एक तरीके का टिश्यू है, और ये जो टिश्यू है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या है? अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा इसको हम रसा बोलते हैं। ठीक है। जो रक्त है, नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है रक्त यानी कि ब्लड। तो जो ये ब्लड है ये भी क्या है? ये भी इन पंच महाभूतों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा मनसा मतलब होता है मसल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेदा मतलब होता है फैट, और नेक्स्ट है हमारा अस्थि का मतलब बोन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा मज्जा मतलब क्या है? हमारा बोन मैरो। क्योंकि जो बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो भी आपका इंपॉर्टेंट बॉडी का टिश्यू है ना। तो ये जो बोन मैरो है ये भी इनके एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा शुक्र। लास्ट हमारा टिश्यू है वो है शुक्र। ये जो शुक्र है ये इंडिकेट कर रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और ये जो 7 टिश्यू है ये किससे मिलके बने हैं? ये मिलके बने हैं पंच महाभूता से। तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है पंच महाभूता का, और उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी यूनिवर्स, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? इन पंच महाभूतों की वजह से बनी है, और इन पंच महाभूतों के कॉम्बिनेशन से ही बॉडी के इंपॉर्टेंट टिश्यू फॉर्म हुए हैं। तो ये होता है हमारा पंच महाभूत की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द पंच महाभूत थ्योरी ये जो 5 एलिमेंट्स हैं जब ये बॉडी में बैलेंस वे में रहते हैं, तो कोई भी पर्सन जब इनकी बॉडी में ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये बैलेंस फॉर्म में रहेंगे तो वो पर्सन हेल्दी स्टेट में रहेगा। और अगर इन एलिमेंट्स में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तो पर्सन को डिजीज़ क्रिएट होती है। ये होता है हमारा पहली थ्योरी जिसका नाम था पंच महाभूता। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है त्रिदोषा। तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ये हमारा त्रिदोषा थ्योरी है, अगर आप त्रिदोषा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें त्रिदोषा का मतलब क्या होगा? 3 दोष यानी कि 3 दोष। तो अकॉर्डिंग टू द त्रिदोषा जो ये बॉडी होती है इसमें 3 तरीके के दोष पाए जाते हैं। तो क्या है त्रिदोषा? क्या है? अकॉर्डिंग टू द त्रिदोषा द 5 बेसिक एलिमेंट exist in the body in 3 different form known as त्रिदोषा। तो क्योंकि त्रिदोषा का मतलब क्या है? 3 दोष। तो ये जो बॉडी की जो ये 5 एलिमेंट जो हमने पंच महाभूता में पढ़े थे, ये 5 एलिमेंट्स बॉडी के अंदर 3 दोष के फॉर्म में रहते हैं। तो बॉडी में ये जो पंच महाभूता के अकॉर्डिंग जो 5 एलिमेंट्स हैं वो त्रिदोष के फॉर्म में रहेंगे। और ये जो त्रिदोष है इसका नाम क्या क्या है? पहला है हमारा वाता, दूसरा है हमारा पित्त, तीसरा है हमारा कफा। तो वात पित्त एंड कफ, वात पित्त एंड कफ जो है ये तीनों ही जो क्या है हमारे दोष हैं जो कि इन 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा ये जो हमारा पहला दोष है वो है वाता, और ये जो वात है वो जब एलिमेंट स्पेस एंड एयर कंबाइंड होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये वात दोष क्रिएट करते हैं। तो वात दोष को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्पेस
प्लस एयर। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि वात मतलब क्या होता है, वायु। तो वायु के लिए क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। वायु कहाँ बहेगी, स्पेस में बहेगी, और उसके लिए एयर तो चाहिए ही चाहिए। तो जब वाता दोष है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो स्पेस चाहिए, स्पेस यानी कि आकाश, और एयर चाहिए, एयर यानी कि वायु। तो ये जो वायु और आकाश जब मिलते हैं तो जो हमारा दोष क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वात। अब नेक्स्ट जो हमारा दोष है वो है पित्त दोष। तो ये जो पित्त दोष है, ये जब दो एलिमेंट्स यानी कि फायर और लिक्विड, जब दो पंचमहाभूत मिलते हैं तो उस केस में जो ये दो एलिमेंट्स मिलते हैं फायर और लिक्विड, तब ये पित्त दोष को क्रिएट करते हैं। तो पित्त दोष क्या है, पित्त दोष फायर और लिक्विड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि पित्त जो है वो हम अक्सर पित्त हम कहाँ पढ़ते हैं, डाइजेशन में पढ़ते हैं। तो ये जो पित्त है, पित्त में क्या होता है, पित्त क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो इसको आप रिमाइंड करने के लिए इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पित्त डाइजेशन से रिलेटेड है तो उसमें हमें क्या चाहिए होगा, एक लिक्विडी मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि डाइजेशन में क्या है, हमें फ्लूइड चाहिए होता है ना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो लिक्विड समझ लीजिए। और क्योंकि हमें फूड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो उसमें हमें जब किससे ब्रेक डाउन होता है, HCl से ब्रेक डाउन होता है, तो उसका आप नेचर क्या हो, जलनशील होता है। तो इस तरीके से आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं को पित्त को फॉर्म करने के लिए लिक्विड प्लस फायर होगा, फायर प्लस लिक्विड, जब दो ये महाभूत मिलेंगे तो हमारा जो दोष उत्पन्न होगा वो पित्त दोष होगा। इसके अलावा तो ये क्या हो गया, फायर प्लस लिक्विड। इसके अलावा जो हमारा लास्ट दोष है उसका नाम है कफा। तो देखिए कफा जो है, जब दो महाभूत कौन कौन से, अर्थ और लिक्विड जब आपस में मिलते हैं, दो महाभूत अर्थ और लिक्विड जब मिलते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कफा बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कफिंग क्या होता है, कफ रिलीज होता है स्प्यूटम के फॉर्म में, जो हम स्प्यूटम होता है उसी को हम कफ बोलते हैं। तो कफ क्या है, कफ एक लिक्विडी नेचर होता है। तो इस कफ में जो महाभूत होगा उसमें एक पहला महाभूत होगा लिक्विड, और जैसा कि हमने पंच महाभूत में आपको बताया, जो अर्थ होता है वो एक शेप देता है, शेप देने का काम अर्थ का है। तो क्योंकि जो कफ होती है उसका कुछ एक शेप जैसा होता है, तो इसलिए उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अर्थ में क्योंकि शेप है तो इसलिए जो हमारा सेकंड महाभूत होगा वो होगा अर्थ। तो इसको सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि क्योंकि कफ लिक्विड इन नेचर है तो उसमें एक जो महाभूत होगा वो लिक्विड होगा, और क्योंकि उसका एक शेप होता है तो जो दूसरा महाभूत होगा वो होगा अर्थ, क्योंकि अर्थ का काम है शेप देने का। तो जब अर्थ और लिक्विड मिलते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कफा बोलते हैं, और ये हमारा थर्ड दोष है। तो ये होता है हमारा थर्ड दोष, त्रिदोषा का ये थर्ड दोष है। तो अकॉर्डिंग टू द त्रिदोषा, ये जो वात पित्त और कफ जो तीन दोष हैं, जब ये बॉडी में बैलेंस फॉर्म में रहते हैं तो जो बॉडी होती है वो हेल्दी स्टेट में रहती है, और जब इन दोषों में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, कोई भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो पर्सन डिजीज स्टेट में चला जाता है। तो क्या है, जब ये ऑल दोष जब बैलेंस हैं तो क्या है, पर्सन हेल्दी कंडीशन में है, और जब इनमें एबनॉर्मलिटीज़ आएगी तो पर्सन डिजीज स्टेट में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, जब हम किसी भी पर्सन का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि हमें इन तीनों दोषों को बैलेंस करना है। जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो पर्सन ऑटोमेटिक हेल्दी स्टेट में चला जाएगा। तो जो एम होता है आयुर्वेदा का, उनका एम क्या है कि इस त्रिदोष को बैलेंस करना, और जब इस त्रिदोष को बैलेंस करेंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डिजीज स्टेट से निकल करके हेल्दी स्टेट में चला जाएगा। तो देखिए हर ह्यूमन बॉडी में ये तीनों ही दोष पाए जाते हैं, वात पित्त और कफ, और जब इनमें से किसी भी एक दोष को में एबनॉर्मलिटीज़ होती है, किसी भी दो दोष में एबनॉर्मलिटीज़ होती है, तो पर्सन क्या होता है, डिजीज स्टेट में चला जाता है। तो क्योंकि इन तीनों ही दोषों की अपनी खुद की क्वालिटीज़ हैं, और जब ये दोष एग्रीगेट होते हैं तो वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही दोष के अपने स्पेसिफिक नेचर है, इनकी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, और ये स्पेसिफिक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जो ह्यूमन का नेचर होता है वो इन तीनों दोषों को ऊपर डिपेंडेंट होता है अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। तो अब हम एक एक करके इन सभी तीनों दोषों की क्वालिटीज़ को देख लेते हैं कि क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं और ये किस चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला दोष है उसका नाम है वाता। तो वाता क्या करता है, वाता की जो क्वालिटी है वो है मूविंग की, क्विक, लाइट,
ड्राई एंड रफ। तो जब किसी भी पर्सन में ये जो वाता प्रिडोमिनेंट हो जाता है तो पर्सन क्या होता है, पर्सन जो होता है वो रफ, उसकी बॉडी रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और ये कंडीशन इसमें डेवलप होती है। और ये जो वाता होता है बेसिकली, ये जो वात है जिसका फंक्शन है बॉडी में क्या है, ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ एलिमिनेशन को और रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए वात है, वात का मतलब क्या है, ये एयर से रिलेटेड है, तो बॉडी में क्या होगा, रिस्पायरेशन को ये कंट्रोल करेगा, इसके अलावा ये एलिमिनेशन को कंट्रोल करेगा। तो ये क्या है, ये वाता का फंक्शन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट दोष है वो हमारा पित्त दोष। तो ये जो पित्त दोष होता है इसकी क्या क्वालिटीज़ है, इसकी क्वालिटी है हॉट, शार्प, एसिडिक एंड ऑयली। तो जिन पेशेंट के अंदर, जिन पर्सन के अंदर जब पित्त एग्रीगेट होता है, पित्त ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उन पेशेंट के क्या हो जाती है, उन पेशेंट को एसिडिटी होती है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो पित्त है वो किससे बना है, फायर और लिक्विड और फायर से मिलकर पित्त बना है। तो जब जिन पर्सन के अंदर पित्त ओवर एक्टिव होता है तो उनमें एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो पित्त है ये कंट्रोल क्या कर रहा है, ये कंट्रोल क्या करेगा, और जब ये पित्त जो बॉडी में फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि हमने इसको रिलेट किया था डाइजेशन से, तो क्या है ये जो इसका फंक्शन होता है पित्त का वो है डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में। तो ये काम होता है पित्त का बॉडी में। अब हम थर्ड दोष के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है कफा। तो कफा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कफा होता है, कफा में जो होता है अर्थ प्रेजेंट है, क्योंकि उसको एक शेप मिला हुआ है, तो उसकी वजह से कफा क्या होगा, सॉलिड इन नेचर होगा, हैवी होगा और उसके अलावा ऑयली होगा, स्टिकी होगा, क्योंकि कफ को अगर आप देखेंगे तो स्टिकी इन नेचर होता है, और इसके अलावा इमोबाइल एंड सॉफ्ट होगा। तो इमोबाइल होगा और साथ ही साथ सॉफ्ट होगा। तो अगर आप ह्यूमन कफ को भी देखेंगे तो उसमें कुछ फीचर्स इससे मैच कर रहे हैं। तो ये होता है क्वालिटीज़ कफ की, और क्योंकि ये क्वालिटीज़ कफ की होती है, और अब जो इसका फंक्शन होता है कफ का बॉडी में, उसमें क्या होता है, फ्लूइड के फॉर्मेशन में, इसके अलावा बायोलॉजिकली स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराने में कफ फंक्शन करता है। कफ का रोल होता है बॉडी को फंक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में, और फ्लूइड के फॉर्मेशन में कफ पार्टिसिपेट करता है। तो ये फंक्शन होता है कफ का बॉडी में। तो ये क्या हो गया, ये तीनों ही दोषों के क्वालिटीज़ और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है रसागुना सिद्धांता। तो ये रसागुना सिद्धांता है, इसमें इसी को हम पंचशील थ्योरी भी बोलते हैं, जिसमें ये जो पंचशील थ्योरी है इसको हम और भी क्या नाम देते हैं, इसका नाम है रसागुना वीर्य वापिका प्रभावा। तो ये जो रसागुना वीर्य वापिका प्रभावा है, इसी को हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की थर्ड प्रिंसिपल बोलते हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, पंचशील थ्योरी भी इसी को बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, जो हमारी बॉडी में जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी हम धातुज यूज़ कर रहे हैं, धातुज मतलब ड्रग, तो जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं उनके पास 5 इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल होना चाहिए। यानी कि हर वो ड्रग जो भी हम बॉडी में यूज़ कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, उसके अंदर 5 बेसिक जो क्या होती क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होगी, पहला है हमारा रसा का मतलब है टेस्ट। तो उसमें क्या होगा, रसा मतलब टेस्ट, तो वो जो ड्रग होगी उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होना चाहिए। और ये जो टेस्ट होता है वो रिलेटेड होता है दोषा से, क्योंकि ईच टेस्ट हैव ओन इफेक्ट ऑन त्रिदोषा। क्योंकि हमने आपको बताया आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका एम है इन त्रिदोषों को बैलेंस करना। तो जो हम ड्रग यूज़ कर रहे होंगे उस ड्रग का काम क्या होगा, उस त्रिदोष को बैलेंस करना। तो उसका जो भी उसका रस होगा, यानी जो भी उसका टेस्ट होगा, वो उस पर स्पेसिफिक इफेक्ट डालेगा, किस पे, त्रिदोष पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुना। तो गुना का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज़। तो क्या है, उस ड्रग की खुद की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वीर्य। तो जो ये वीर्य है ये क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल और पोटेंसी ऑफ द ड्रग। तो वो जो ड्रग है उसका एक एक्टिव प्रिंसिपल और उसकी खुद की पोटेंसी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वापिका। तो वापिका का मतलब होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ड्रग या फिर मेटाबोलाइट्स। तो ड्रग का एक एंड प्रोडक्ट होना चाहिए और एक मेटाबोलाइट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रभाव। तो ड्रग का एक थेरेपेटिक इफेक्ट होना चाहिए, थेरेपेटिक इफेक्ट होना चाहिए अब ड्रग का। तो ये क्या होता है, ये है
हमारी पंचशील थ्योरी, बेसिकली ये जो पंचशील थ्योरी है वो ड्रग के ऊपर है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन प्रिंसिपल को यूज़ करके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।